तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, और इस बात का मैं क्रेडिट देती हूं कि अखिलेश यादव भी पूरे दमखम के साथ और उनका भी जो काडर है वो जमीन पर रहता है, लेकिन ये जो एक फॉर्मूला फूका हुआ फॉर्मूला है बिहार का, वोट चोरी वाला, उसी को यहां पर भी उठाने से कैसे होगा? और भी तो असल मुद्दे हैं यूपी के। देखिए, मुद्दों पे तो हमेशा बात करते हैं, हम तो कप सिरप पे भी बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम तो सरकार को इस बात का जता भी रहे हैं कि भैया पकड़िए, जिस तरह से बच्चे, जिससे घटना आई है, कई बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उनको पकड़ना, जो मुख्य आरोपी हैं पकड़ के उनको सजा दिलाना। अब क्या इनका बुलडोजर जो पहले फट से पहुंच जाता था, अब बुलडोजर ने कप सिरप पी लिया, क्या ऊँगने लगा है कि वो ऊँग में है, नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे तो पहले पहुंच जाता था, गिरफ्तारी के पहले बुलडोजर पहुंच जाता था, अब नहीं पहुंच रहा है, तो मुद्दा तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन एसआईआर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी कोई कम बड़ा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, करीब कितने लोग यहाँ पे 3-3.5 करोड़ लोग हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। बुलडोजर कफ सिरप पीकर, नकली कफ सिरप पीकर आधी नींद में चला गया है। मलूक जी, देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से जितनी भी डिबेट हुई, जितने भी चैनल पे हम ये कहते रहे चुनाव आयोग संवेदनशील है और जनहित और देश हित में फैसले लेगा, टाइम आगे बढ़ाएगा। 2 बार पहले बढ़ा, अभी 1 महीने आगे बढ़ गया है। तो 4 करोड़ किसके हैं, किसके नहीं है, किसको पैसे से पता लगा। अगर इस पे जाएं तो अखिलेश जी सारे नेशनल टेलीविजन पर आज तक पे कल बोल रहे थे जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है उसमें, तो अखिलेश जी को पता कैसे लग गया था पहले। पर इस चीज के हमारी पार्टी पक्षधर है एनडीए में, आरएलडी चौधरी जैन जी, कि किसी भी कीमत पे एक भी वोट रहना नहीं चाहिए, सबके वोट बढ़ने चाहिए, एसआईआर का पूरा पालन होना चाहिए, और जो गलत वोट बने हुए हैं वो सब कटने चाहिए। किसी भी तरीके से संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, पर जनहित में टाइम और वोट पूरी बढ़नी चाहिए। कुछ का कुछ बोलते हैं टेलीविजन पे आके, पहले कह रहे थे क्या टाइम की क्या है, टाइम क्यों कर दिया, 3 बार आगे बढ़ गया, तो भदौरिया साहब क्या स्वागत करेंगे इस चीज का? या अब कह रहे हैं भदौरिया साहब इनको पता कैसे लग गया? अरे भाई अखिलेश जी को पता कैसे लग गया था? वो कैसे कह रहे थे जो खड्डा खोदता वही गिरता, उसमें 4 करोड़ बीजेपी के वोट कट गए, एनडीए के वोट कट गए, उन्हें कैसे पता थी? तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं अंजना जी ये लोग, बट संवैधानिक संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एंटरिम आदेश था बिहार में, उसका कंप्लायंस करते हुए और पूरा जनहित और देश हित में चुनाव आयोग काम करेगा, और सब वोट जो टाइम है पूरी तरह बढ़ाए जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप किसके वोट हैं किसके नहीं है, हाँ। ये तो सब अपने अपने काल्पनिक तौर पे बात कर रहे हैं, किसके पास क्या प्रूफ है, बट ये सच है वोट अभी बड़ा प्रदेश है सबसे, वहां से देश की एक धारा तय होती है। अगली भारत सरकार किसकी बनेगी, यूपी में सरकार किसकी बनेगी, उसी की फिर देश में सरकार बनेगी। तो सारी वोट पूरे तरीके से बढ़नी चाहिए। हमारी पार्टी भी चौधरी जैन जी आरएलडी इस चीज के पक्षधर हैं। सर 2 बार नाम ले लिया आपने उनका, 2 बार जैन जी का नाम ले लिया, आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। सापरा साहब को दिखाइए। सापरा साहब, ये जो हम नंबर्स बता रहे हैं 11 दिसंबर तक जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नंबर्स दिए गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं 1 करोड़ 27 लाख लोगों के, 84,70,000 लोगों के जो गैर हाजिर रहे, मौतें हुई हैं 46 लाख, डुप्लीकेट साबित हुए हैं 23,700,000, जो कि मुद्दा डुप्लीकेट का ही तो उठाते हैं राहुल जी, और फिर अन्य जो है वो लगभग 9.5 लाख के आसपास है। अब इन वोटर्स का जो कि कुल मिलाकर अभी तक लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब इसमें क्या गलत है? जो गैर हाजिर है, जो डुप्लीकेट राहुल जी बार बार उठाते हैं, अगर ये नंबर्स हटाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं, देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, हाँ। हम उसके ऊपर आक्षेप उठाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही नवदीप रूनिया जो हैं, वहां के जो इलेक्टोरल ऑफिस है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 99.8% फॉर्म जो है वो हमने बांटे हैं और 99.6% फॉर्म जो है वापस आए और डिजिटाइज हुए हैं। और फिर वही कहते हैं कि हमारे 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जो है वो नॉन कलेक्टिव फॉर्म है, यानी कलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये फॉर्म कहां गए? उन्हीं के आंकड़े और उन्हीं का 2 करोड़ 91 लाख रुपए का 91 लाख का आंकड़ा। तो इसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ को 4 करोड़ का आंकड़ा मिलता है, इनके दूसरे एक पूर्व सांसद जो है सुब्रत जो है
वो कहते हैं कि कनौज के अंदर हमने 3 लाख वोट जो है समाजवादियों के काट दिए गए। तो ये कहां से चल रहा है? यानी पहले तो विपक्षी जो है वही एसआईआर के नाम पर हाहाकार कर रहे थे, अब तो सत्ताधारी पार्टी भी हाहाकार मचा रही है। तो दरअसल चुनाव आयोग जो है ना, इसका भी नामकरण कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आजकल नामकरण करने के दौर में लगी हुई है। तो ये चुनाव आयोग खुलेआम चूना लगा रहा है, इसका नाम चूना आयोग रख देना चाहिए। पहले बिहार में चुना लगाया, फिर उससे पहले महाराष्ट्र में लगाया, उससे पहले हरियाणा में चुना लगा। तो ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चूना आयोग है, ये पहली बात है। और फिर ये सारा जो रायता फैल रहा है, इस रायता फैलने को समेटने के लिए तो चुनाव आयोग ही आएगा ना। जितने प्रश्न विपक्ष पूछ रहा है, क्या चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कभी कोई उत्तर दिया है? हमने बिहार पर सवाल पूछे, हमने पूछा कि एसआईआर के बाद में 1 करोड़ 20 लाख वोटर कैसे फर्जी आ गए उसके अंदर। हमने ये पूछा कि एसआईआर के बाद भी बल्क रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ, कहीं पर 597 हुआ, कहीं पर 248 हुआ, कहीं पर 486 हुआ, ये कैसे हुआ? उसका कोई उत्तर नहीं आया। ब्लर फोटो का प्रश्न हमने उठाया बिहार के एसआईआर के बाद, उसका कोई उत्तर नहीं आया। तो तमाम सारे उत्तर जो एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग से पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आता। यानी ये एसआईआर जो है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। ये कहीं ना कहीं रिगिंग जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की कस्टमाइज लिस्ट बन जाए, इसमें निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त मदद कर रहा है। अब ये जो समय भी यूपी के अंदर बढ़ा करके दिया है, हो सकता है वो इसीलिए बढ़ा करके दिया जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ नाम मिसिंग है, हमारे भाजपा के वोटर है वो, तो इसीलिए इनको समय बढ़ा करके दे दिया गया है। तो निर्वाचन आयुक्त को सामने आना चाहिए, उन्हें सब कुछ हो सकता है, मैं चल रहा अंपायर ना बनना तौसीफ चाहिए, जी। उन्हें बीजेपी का गोलकीपर मैं नहीं लौट रही हूँ बनना साहब चाहिए। तौसीफ जी, सब कुछ है ना, एक सेकंड तौसीफ जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। सब कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कल्पना से तो बातें नहीं हो सकती ना, क्योंकि बिहार में भी चुनाव हुआ, उसके बाद मतलब कितने फर्जी वोटर्स निकले। अब सवाल है कि कांग्रेस पार्टी खुल के कह रही, क्योंकि एसआईआर कोई बीजेपी की लाई हुई चीज नहीं है, एसआईआर बहुत पहले से हो रहा है। ऐसे में आप लोग तो एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं, डुप्लीकेट वोटर्स चाहते हैं, क्यों करने दिया जाए? अंजना जी, हम तो कभी भी एसआईआर के खिलाफ खड़े नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ी में और बेईमानी के साथ बिना सही वक्त दिए एसआईआर किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी के नेता कहते रहे कि 1 करोड़ बांग्लादेशी है, किसी ने कहा 1.5 करोड़ बांग्लादेशी है। तो ये बांग्लादेशी कहाँ गए? आज जो ड्राफ्ट रोल निकला है, 58 लाख के लगभग नाम को मिटाया गया, और उसमें किस बिना पे मिटाया गया? हाफ इसमें ये कहते हैं कि ये इनका ये डेथ कर गए, बाकी के ये कहते हैं कि कुछ शिफ्ट हो गए हैं, परमानेंटली माइग्रेट हो गए, या कोई एब्सेंट है, यानी कि जब बीएलओज आए फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो हो सकता है ये किसी दूसरे राज्य में अपने जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब ये बीजेपी आरोप लगा रही है। एक सेकंड, ये में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और ये घूनी स्लम की है, इको पार्क न्यू टाउन के पास, ये पश्चिम बंगाल की घूनी स्लम एरिया की तस्वीरें हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आग लगी नहीं, लगवाई गई है ताकि गुम दस्तावेज का बहाना बनाया जा सके। पूरे स्लम एरिया में ये दूधू कर आग लगी हुई है इस वक्त। देखिए, मन धड़क कहानी बनाना, इसमें बीजेपी एक्सपर्ट है। बीजेपी की एक झूठ वाली फैक्ट्री है, जिसके लीडर हैं अमित मालविया जी। ये लोग एक मन धड़क कहानी बनाते हैं और ट्विटर में जो है सुतली बॉम्ब की तरह छोड़ देते हैं, जहां से ये झूठ जो है उनका फैलने लगता है। किस आधार पे ये कह रहे हैं? आप कहिए इनसे कि किस आधार पे कह रहे हैं, कोई प्रूफ है तो बताए, कोई मटेरियल है तो दिखाए, और अगर कुछ है तो क्या करके प्रूफ है तो बताइए, क्योंकि इतना बड़ा आरोप कि ये स्लम में आग लगी नहीं है, लगाई गई है, मतलब गौरव जी। हाँ, मैं उत्तर दे देता हूँ। हाँ। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की बात का उत्तर दे दूं। जब से नेशनल हेराल्ड के घोटाले का, गांधी परिवार का संलिप्तता सामने आई है, तो पूरा देश तो ये कह रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को चूना लगा दिया, और ये यहाँ चूना चूना कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ये कहूंगा, रायता किसने फैलाया? रायता फैलाया राहुल गांधी ने बिहार में। कांग्रेस की हालत ये हुई, बिहार में 6 सीटें आई थी अंजना जी, इनके जो बीएलए हैं उन्होंने एक भी अपील दायर नहीं करी। और सबसे बड़ी बात है, जो ओमर अब्दुल्ला है वो तो इंडी अलायंस के साथी हैं,
उन्होंने कहा एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो 1 अपने करोड़ साथी 20 लाख गठबंधन जो है जो फर्जी उनको तो वोटर समझा SIR लीजिए, के बाद हुए, फिर उसका आके उत्तर टीवी पे दीजिए ना। बोलिए।